हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में दबा के सेंसेक्स एक्सपायरी रोल ओवर किया होगा। व्हाट अ क्रेजी डे। कंसेक्यूटिव 5 सेशन से हम लोग गैप अप ओपन मिलेगा, गैप अप ओपन मिलेगा डेली ट्राई कर रहे थे। बट ओवर वे में जाके जैसे हमने टीम में पूरा वीक में जो कंसोलिडेट जोन क्रिएट किया और जहां से डेली हम लोग दबा के प्रॉफिट करते आ रहे हैं, उसी को आज कंसेक्यूटिव सेशन को ब्रेक इवन करते हुए ओपन किए गैप अप ओपन। यानी कि बीटीएसटी में हमने जो लॉन्ग करके गए थे सेशन में, यहाँ से जो हमने कैरी किए थे पोजीशन उसी को कंटिन्यू रखा। रोल एंड ऑन वाला सीन कि 19,350 निफ्टी में, फिर बैंक निफ्टी में अपने पास 45,500 ऑफ सी था, जो कुछ यहाँ से था, यहाँ से जो ओपन हुआ था, सॉरी ये जोन जो ओपन हुआ था यहीं से हमने रोल ओवर किए थे आज के लिए मॉर्निंग में। तो सिंपल रूल आउट, आज का ROI 581% एवरेजली निकला हुआ है। एंड इंडिविजुअल में बहुत सारे लोगों ने 528% बुक किया हुआ है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, बट 528 से 581% ऑफ ROI बुक्ड है। तो लेट्स सी बिगिन कि आज कैसे वर्कआउट किया। सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू यारों की जो पूरे वीक में विदाउट एसएल हंट इतना कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट होते हुए भी हमने कुछ भी लॉस नहीं किए, क्योंकि हमारी टीम में कॉन्फिडेंस है और टीम चलती है साइकोलॉजिकल बेस से। यानी कि जो आपने क्लियरली कल भी समझा था, कल पोस्ट ओवर जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया ड्यू टू बैड हेल्थ रीजंस, हमने कल नहीं सबमिट किया। बट जैसे आपने पता है, जैसे हमने कल 380 का लेवल बोला था, ये लाइन ड्रॉ करके गए थे डे बिफोर यस्टरडे, तो यहीं से ड्रैग मोमेंट कम्प्लीटली कैप्चराइज किया था। कल भी गजब का आरओआई था, आज भी गजब का कंटिन्यू ये सेशन में। यानी कि ये वीक में आरओआई ऑलमोस्ट एवरेजली 300% प्लस का आया हुआ है। एवरेजली 300% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, आप समझ सकते हो। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना, 6,000, 8,000, 10,000। क्यों? क्योंकि लो कैपिटल से भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट निकल सकता है। इसके ऊपर हम लोग थियरिकली वर्क कर रहे हैं। ये 6,000 इन्वेस्टमेंट करके भी 28,000 निकला हुआ है कल, और आज भी ऐसा ही हुआ। सेंसेक्स वॉज अ गेम चेंजर। आज हमने 3 ऑफ टाइम एंट्री किया, इन तीनों के तीनों बारी प्रॉफिट सिक्योर किया। व्हाट अ एपिक डे। आज का एपिक डे सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू जाता है। यानी कि आप सब लोगों ने जो मिलके मेहनत की और समझा मार्केट को, उसी का रिफ्लेक्शन है। और मॉर्निंग में जो बात बोली थी कि मार्केट अंडर वैल्यू टोन में चल रहा है, हिटअप करेगा, वही हुआ। 9:30 से 10:30 के बिटवीन तो दबा के हिटअप किए और प्रॉफिट बना लिए। तो लेट्स सी देख लेते क्या सीन था। एज यू नो कि कल हमने लॉन्ग शेडल क्रिएट करके गए थे, कोई भी पी बाय नहीं किए थे। कल बीटीएसटी में ओनली सी साइड पोजीशन अवेलेबल थी। यानी ओपनिंग पे हमने 19,350 ऑफ सी, जो 148 रुपीज में लिया था एवरेजली सबका। वहां पे 3 लॉट, किसी के पास 10 लॉट एक्टिवेट थे, कैरी में थे पोजीशन। 10 अगस्त की सीरीज का कैरी में थे, तो वो सीन था। फिर यहाँ पे 45,500 ऑफ सी था। यहाँ पे कुछ 44,550 से 580 के जोन में हमने 44,500 ऑफ सी को कैरी करके गए थे। उसको भी हमने कैरी फॉरवर्ड में ओपन किए यहाँ पे कहीं। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन किए, तो हमने देखा कि मार्केट गैप अप ओपन बहुत अच्छा मिला, ऑलमोस्ट 85 पिप्स का प्रॉफिट मिला। फिर भी हमको दिखा कि मार्केट ऊपर तो गया, बट मार्केट में प्रीमियम रेज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अंडर टोन चल रहा है मार्केट। तो फिर हमने क्या बोला सबको कि यारो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, 19,535। याद रखिए 19,535 क्रॉस करते ही 590 का अटेम्प्ट आएगा, वरना साइडवेज एक्टिविटी प्लान आउट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही यहाँ पे गया ना मार्केट, तो हमने सबको बोला एक बारी प्रॉफिट सिक्योर करो। जो बीटीएसटी था उसका प्रॉफिट सिक्योर करवाया, यानी 148 का था, वहां पे 190 तक गया और फिर बाद में सिक्योर करवाया। फिर से थोड़ा पार्ट प्रॉफिट सिक्योर करवाया। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ पे कहीं खुला था 44,770 तक गया, तो वहां पे थोड़ा पार्ट सिक्योर किया, बट प्रीमियम में प्रॉफिट नहीं दिख रहा था ज्यादा कुछ। ऑलमोस्ट ROI 32% तक ही चल रहा था न्यूट्रली। फिर हमने क्या बोला
यारो टेंशन मत लो, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो फिर से अब 19,420 के बिलो सस्टेन करे तो ही हम स्कैल्पिंग करेंगे पीई साइड, वरना कुछ नहीं। तो क्या किया, जैसे ही यहाँ पे सिक्योरमेंट किया तो सबको बोला अब आप लोग 19,450 ऑफ सी एंड 400 ऑफ सी में बैठ जाना, यानी 19,400 ऑफ सी एंड 450 का सी को पार्ट वाइज डिप्लॉयमेंट करना है। यानी पहला डिप्लॉयमेंट अपना आना चाहिए 465 से 475 के जोन में, जो पार्ट वन, यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट। एंड सेकंड फेज जैसे ही मार्केट नीचे आए 435 से 445 का जोन, वहां पे सेकंड लॉट थर्ड लॉट एवरेज करो। और इसके अगेंस्ट में एक ही स्कैल्प के लिए एज अ फॉर्मेलिटी 19,400 या तो 450 का पी रख दो, यानी उसको कुछ 45 रुपीज में लिया था पी को और 85 रुपीज में बुक कर लिए थे, जबकि 400 ऑफ सी एंड 450 ऑफ सी को कंटिन्यू ऑन एंड ऑन रखा था। फिर जैसे ही मार्केट नीचे आया यहाँ पे एवरेज किया जहां बोला था वहीं से, फिर रेस्ट ऑफ है। जैसे ही मार्केट ने फ्री एक्टिविटी दिखाई ऊपर की साइड पे 19,540 तक गया मार्केट, वहां पे हमने मोटा वाला प्रॉफिट सिक्योर किया, गजब का प्रॉफिट मिला था। इवन यहाँ पे जो 44,500 ऑफ सी लिया था उसका 310 रुपए का एवरेजमेंट था आज का, 310 रुपीज का एवरेजमेंट को हमने 670 रुपीज में एग्जिट करवाया ऊपर की साइड पे। तो ये होता है सक्सेस यारो, कि आप सभी लोगों ने जो मिलके काम किया उसी का रिफ्लेक्शन है कि मार्केट रोल ओवर होते हुए बहुत ही ऊपर की तरफ गया। वहां पे सिक्योरमेंट किया, फिर बाद में हमने वेट किया कि और पैसा बनेगा, पैसा टेक्स टाइम, सबको बोला पैसा शोर भी मचाएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हुए हमने और डिप्लॉयमेंट करने के लिए बोला। बट वहां पे क्या हुआ, एसबीआई की वजह से, यानी एसबीआई में रिजल्ट आने वाला था, उसके पहले कार्ड एजेंसीज और यानी कि उनका जो कार्ड डिप्लॉयमेंट एजेंसीज है वहां पे थोड़ी फ्री एक्टिविटी हो रही थी फ्यूचर में एसबीआई कार्ड्स और वहां पे, इसीलिए मार्केट थोड़ा टंबल किए। तो हमने टंबल में प्रॉफिट नहीं लिए, हमने क्या किया उसको सिस्टमेटिकली पार्ट वाइज, जैसे ही मार्केट 44,830 आया तो हमने फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट यानी फिर से री एंट्री करने के लिए रेडी हो गए। यानी वंस वी आर ऑप्शन ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो हमारा। बात नहीं है, क्यों, बेस्ड ऑन ओआई डेटा एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन होके मार्केट सर्वाइव करने के लिए हमने सबको बोला था कि मार्केट अगर 1230 से 130 तक मार्केट 19,535 के अबाउ सस्टेन करता है तो ही ऊपर जाना है, वरना मार्केट में साइडवेज एक्टिविटी होती रहेगी, ना मार्केट 480 ब्रेक करके नीचे जा पाएगा। देख सकते हो एक फ्री एक्टिविटी बनी, एक कैंडल बनी फ्री एक्टिविटी की, पर वो सर्वाइव नहीं की, इसका क्लोज देख सकते हो 480 का है। यानी जब स्कैल्पिंग कर रहे थे तो क्या किया हमने, जब 510 आया ना तो हमने प्रिकॉशन के लिए जो मैंने अभी बोला 45 रुपीज में 19,450 का पी उठाया था, उसको स्कैल्पिंग करते हुए नीचे लेके आए। सेंसेक्स में भी वही सीन था, सेंसेक्स में 65,500 ऑफ सी लिए थे 11 अगस्त का, जिसको हमने कुछ 365 रुपीज में +1 एक्सपायरी के लिए फुल जैकपॉट करने के लिए लिए थे। वहां पे 3 क्वांटिटी थी, जबकि स्कैल्पिंग करने के लिए आज 65,400 ऑफ सी, जो पहले यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर गया 310 से 670 यानी 310 से 670 स्ट्रेट वे में गया, वैसे ही वहां पे किए। फिर यहाँ पे जैकपॉट मिला अपने को 44,800 ऑफ सी, 44,600 ऑफ सी, दबा के प्रॉफिट मिलता रहा अपने को, आरओआई गजब का हीट अप हुआ। वो सब कुछ सिक्योर करके जैसे ही मार्केट ऊपर से सस्टेन नहीं किए, क्योंकि रीजन क्या था, 19,535 के अबाउ सर्वाइव करना एट द लेवल ऑफ 1:30 PM, वो नहीं किए, इसीलिए हमने मार्केट में एक हैज क्रिएट किया कि यारो टेंशन मत लो, मार्केट नीचे आएगा पर वो प्रिकॉशन के लिए आएगा, वहां पे बाय एंड डिप्स करना है, किसी को घबराने की कोई बात नहीं है। इसीलिए जैसे मार्केट नीचे आया दबा के रोल ओवर किए, इसको बोलते टीम वर्क यारो। यही टीम वर्क चाहिए, ये आपको ओआई डेटा को निगलेक्ट नहीं करना है, आपको ओआई डेटा ही आगे लेके जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन था 19,450 के लेवल पे 18 लाख ऑफ वॉल्यूम है, उसके सामने टोटल नंबर्स ऑफ ओआई है 22,000, जबकि यहाँ पे 29 लाख ऑफ वॉल्यूम है,
55,000 ऑफ OI है, यानी देखने जाए डिफरेंशिएट वैल्यू में अभी ये विन हो रहा है ऐसा दिख रहा है आपको, बट समझना ये है कि 29 lakhs के सामने 55,000 ऑफ वॉल्यूम पड़ा हुआ है, टोटल नंबर्स ऑफ OI पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोग ना बाय ऑन डिप्स मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं। ये मार्केट आपको समझा रहा है, इसीलिए हमने सबको प्रिकॉशन लेके सिर्फ पी में स्कैल्प करने को बोला। उसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे आया 450 के लेवल पे, सबको बोला टाटा बाय बाय करो, पी में और फ्रेश पैसा तभी बनाएंगे जब मार्केट 19,430 ब्रेक करके सर्वाइव करे, वरना कोई टेंशन मत लो, नीचे से सी बाय करो फिर से। तो 450 400 ऑफ सी में फिर यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी मोटा वाला प्रॉफिट बना हुआ था पूरे दिन में, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बना हुआ था, इसीलिए हमने जैसे ही मार्केट नीचे से रिवर्सल लिया तो हमने फिर से 19,350 ऑफ सी, 400 ऑफ सी एंड 500 ऑफ सी, 450 को नहीं लिया। सबको बोला कि उसमें लेके बैठ जाओ। ये जगह तेरे बाप का है। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू? ये उतना ही ऊपर उठेगा, ये पायलट ऊपर उड़ने वाला है। वो लेके बैठ गए। फिर बाद में सबको बोला अब सेंसेक्स है, ऑब्वियसली सेंसेक्स में जैकपॉट एक्सपायरी बनने है, तो क्या करो, यहाँ पे 66,600 यानी 65,600 ऑफ सी को एवरेज करना है। स्ट्रेडल बनाया 5:5 का, यानी जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा था सबको बोला 65,600 ऑफ सी में 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी और 50 क्वांटिटी, डिफरेंट इतना ही होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 6,000 का स्ट्रेडल में, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 का, यानी 10,000 क्वांटिटी तक का मोमेंटम के लिए कैप्चराइज करने के लिए ट्राई करना था। तो हमने क्या बोला, लॉन्ग स्ट्रेडल बनाएंगे, यानी हीरो में 60 रुपीज वाला जो लॉट लिए थे उसके सामने बैकअप के लिए पी में 65,400 ऑफ पी लिए थे, जो कुछ 30 रुपीज में था, दोनों में सेम में, यानी कि 5 क्वांटिटी सी में थी तो 5 क्वांटिटी पी में थी। उसमें सबको बोला कि अगर मार्केट 19,430 ब्रेक कर ले तो हम लोग पी में 5 क्वांटिटी की जगह पर 10 क्वांटिटी कर लेंगे और सी में खत्म कर लेंगे और पूरा नीचे लेके जाएंगे टिल 19,360, वरना मार्केट ऊपर ही जाएगा बेस्ड ऑन ओआई एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज। इसीलिए हमने सबको बोला जैसे ही मार्केट 19,495 क्रॉस करता है 245 के बाद जो कि है, तो आप लोग पी में से निकल जाना स्कैल्प में, क्योंकि 30 रुपए का प्रीमियम था, 30 रुपए के प्रीमियम में 30 रुपीज के प्रीमियम में आपने 5 क्वांटिटी लिया है, यानी आपका 1,500 रुपए का मैक्स इन्वेस्टमेंट गया हुआ है, जबकि सी में 60 रुपीज के सामने आपको उस टाइम पे प्रीमियम चल रहा था 101 रुपीज। तो सबको बोला और क्वांटिटी एवरेज करना, जैसे ही मार्केट 19,510 क्रॉस करेगा दबा के साफ कवरिंग मूव आएगी जो आपको ऊपर की तरफ 535 तक लेके जाएगी। तो यही हुआ मार्केट में। इवन बैंक निफ्टी में भी यही सीन था, जैसे ही मार्केट 44,680 के नियर पे था यहाँ पे, तो हमने 44,800 का सी जो पहले जो बोला यहाँ पे एक लॉट लेके बैठे थे एवरेजमेंट करने के लिए सिस्टमेटिकली, उसको हमने 324 रुपीज में एवरेज किया, फिर बाद में 290 रुपीज में एवरेज किया, यानी 5 क्वांटिटी सी में लेके बैठे, उसको स्ट्रेट वे में ऊपर लेके गए और रेस्ट इंडिया ने देखा कैसे मार्केट फिर से रिवर्सल लेके ऊपर आ गया। तो ये था आज का दिन यारो, क्रेजीएस्ट वे में 3 टाइम्स प्रॉफिट बुक किया, पहले की साइड पे ऊपर, फिर बाद में पी में स्कैल्प किया, फिर सबको कॉन्फिडेंस दिया कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है मार्केट को नीचे ओवर वे में लेके जाने की। आप लोग इल्यूजन ट्रैप करो सबको और ऊपर लेके जाओ, वही हुआ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सेंसेक्स में 65,500 ऑफ सी को 90 रुपीज से 290 रुपीज तक लेके गए स्कैल्पिंग करके हुए। लास्ट में 65,600 ऑफ सी जो जैसे बताया 54 से 63 रुपीज में एवरेजमेंट सबके पास थी, उसको एक ही बार में 135, 151 तक लेके गए एंड खत्म किया। ये था आज का दिन यारो, इसीलिए अपना रोल ओवर होते हुए ROI 583% एवरेजली मेरे तरफ से निकला हुआ, यानी मेरी साइड पे जो मैंने पोजीशन ली थी उसमें, और जो लोग रिटेलर कम्युनिटी में टॉम एंड जेरी मेथड में यूटिलाइज करके किए थे उनका 523% का निकला है। तो ये था आज का दिन यारो, क्रेजीएस्ट एक्सपायरी रोल ओवर किया है। सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग जो डिसिप्लिन वे होके काम कर रहे हो उसी का रिफ्लेक्शन है कि अच्छे से लुक आफ्टर हो रहा है। तो
एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है सबको, ओवाई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज को निगलेक्ट मत करो, दोनों को साइकोलॉजिकल बेस से वर्कआउट करो, कभी भी आपका एसएल हट नहीं होगा। डेफिनेटली आप देख सकते हो प्लेन वैनिला चार्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर भी हम लोग इतना अच्छे से प्रॉफिट कर रहे हैं। ये प्रॉफिट टीम वर्क का है, ना मेरे अकेले का है ना आपके अकेले का। जब सब लोग साथ में मिलकर मेहनत करते हो तभी ये रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो कोई ईगो में नहीं आएगा। मंडे को न्यू बिगनिंग, न्यू डे न्यू बिगनिंग, वैसे ही वर्कआउट करेंगे। अब समझ लेते हैं यूएस एसेट एक्टिविटी क्या बोल रही है। तो यूएस एसेट एक्सपायरी आज हम लोग रोल ओवर कर रहे हैं P6, क्योंकि अमेजोन एंड वहां पे अपना स्कैल्पिंग ऑन है, यानी हाई बीटा P6 एक्टिविटी ऑन है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मिड हाफ के एंड में साइडवेज एक्टिविटी प्लान आउट करेंगे। उसके बाद मिड हाफ के एंड पे हम लोग ट्राई करेंगे आज डाउ एंडिंग करने के लिए 35,495 से 35,711 के बिटवीन, यानी बहुत ही हायर एंड पे, जैसे यहाँ पे किए वैसे ही वहां पे भी हायर एंड पे एंडिंग करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद ओटीसी हमारा मोस्ट प्रोबेबली सेटलमेंट आएगा आज का 19,585 से, यानी यहाँ पे कहीं 19,585 से 19,625 के बिटवीन हायर एंड पे ओटीसी सेटल करने की ट्राई करेंगे। गिफ्ट निफ्टी सेटलमेंट ओटीसी आफ्टर 4:30 AM होगा आज, और जो होगा वो हायर एंड पे होगा, मोस्ट प्रोबेबली हायर एंड पे होगा। जो भी चेंजेस होगा आफ्टर 11:30 सबको सबमिशन, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको समझा दिया जाएगा कि क्या सीन है। तो ये था आज का दिन यारो। क्रेजीएस्ट एक्सपायरी हुई है, इवन क्रेजीएस्ट वीक रोल ओवर किए हैं। मार्केट कहीं भी गया, मार्केट में हमने डेफिनेटली पैसा बनाया हुआ है। जिस किसी को भी डाउट होना है सिंगल पेनी का भी, वो लोग सैटरडे कल आज कर सकते हो, आपको प्रूवमेंट भी मिल जाएगा कहाँ पे कितना कितना प्रूव किए और मार्केट में कितना रोल ओवर किए। तो ये था आज का सेशन यारो। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो ROI एंड सब कुछ, भले पेपर ट्रेड है, आपको लगे कि ये पेपर ट्रेड है, पेपर ट्रेड में तो कोई भी कर सकता है यारो। पेपर ट्रेड में आपको भी 10 लाख मिलता है और मेरे को भी 10 लाख मिलता है। मेरा सेबी की रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से मैं मेरे तरफ से मैं रियल में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों को पता है। तो इसीलिए मैं पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करता हूँ। जो आप लोग रियल में लेते हो वही चीज़ मैं वहाँ पे लेता हूँ। तो ऐसा मत समझो कि रियल में नहीं है, पेपर ट्रेड में तो ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत मैं भी करता हूँ। तो सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। और किसी को ऐसा लगे कि शोबाजी है तो भाई, फ्रंट पेज पे आपको भी 10 लाख मिलता है और मेरे को भी 10 लाख मिले थे। मैंने वहाँ पे 10 लाख से 155 करोड़ बनाया है वर्चुअल मनी में। मैं मानता हूँ ये वर्चुअल मनी है, बट वर्चुअल मनी में भी 155 करोड़ बनाना नॉट सो ईजी। एक बार करके देखना, 1 करोड़ भी बना के देखना। जिस किसी को भी डाउट हो, जो भी एनमी हो, मैं किसी को शो ऑफ में नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को होता है कि एंड ऑफ द डे सेशन में तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है। जो लोग मेनलैंड ग्रुप से और टॉम एंड जेरी से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि कितनी हार्डवर्क लगती है इसके पीछे, कैसे सब लोग मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि शो ऑफ के लिए है ये सब कुछ है, बहुत मेहनत लगी हुई है और डेली ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि अपना एक ही रूल है कि सारे रिटेलर जब मिल के कमाएंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो ये है आज का सेशन यारो। मैं आपको स्क्रीनशॉट और यहाँ पे होगा, ये रहा देख लो। 525 के अबाव जाएगा तो ही दबा के जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये सारी स्टेटमेंट पहले भी बोली थी और नीचे भी बोली थी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा देखो, सेंसेक्स वाला भी सबको दिया हुआ है, प्रेम से दिया है कि आज कमा लो पैसा सबके लिए। 6,600 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट गया, यहीं पे ही स्ट्रेडल बनाना था और इसको रोल ओवर करना था। जैसे ही ऊपर 510 क्रॉस करे, कट डाउन पी एंड पूरा प्रॉफिट करते रहो, यही बात बोली थी मनी ऑल वे। आज जैसे ही 19,495 क्रॉस करेगा, 98% इंडियन लॉस करेंगे, 74,000 करोड़ रुपीस लॉस होंगे सबके। ये बात ओपनली बोली थी, प्राउडली आप लोग दबा के करते रहो। देख सकते हो 5 लॉट, 15 लॉट एंड 50 क्वांटिटी, यानी इतनी क्वांटिटी रोल ओवर की थी एंड रोलिंग ऑन एंड ऑन। अब कल के लिए जैसे BTS टीम में हमने लॉन्ग सैडल बना के गए हुए, वही सीन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बस यही था आज का सेशन यारो। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात है। कल एक क्वेरी सेशन अवेलेबल है, जो भी कोई किसी को डाउट हो या सीखना हो या टीम में वर्क करना हो तो हम लोग अवेलेबल है टिल 12:30 PM।
तो आपको कुछ भी क्वेरी हो पिन कर सकते हो आप लोग हमें। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वह टीम में काम करने के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहेगा यारो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी एंड ऑब्जर्व वेल। आपको सही लगे कि आपको टीम में काम करना है तो मोस्ट वेलकम है। तो ये था आज का सेशन। 11:30 आफ्टर जो भी पोस्ट मार्केट सबमिशन होगा रिगार्डिंग OTC सेटलमेंट चेंज किया जाएगा। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कीप ऑन एंड ऑन।